मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं रोज़ जवाब देती हूँ, लेकिन क्या ये काफ़ी है? मैं जानती हूँ आपके हर सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाती, इसीलिए मैंने नया तरीका खोज लिया है। अब मैं कभी कभी सिर्फ आपके सवालों का जवाब दूंगी, जैसे मैंने आज कुछ दर्शकों को चुना है। उन्होंने मुझसे सवाल पूछे और मैंने उनका जवाब दिया। तो चलिए आज आपकी सैलरी से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सवाल का जवाब देती हूँ। आपके पति को जो सैलरी मिलेगी वो पूरे महीने चलेगी। बीच में फीस और कोई ज़रूरी खर्च आ जाए तो आपको टेंशन नहीं होगी। महीने भर पैसे की कमी नहीं होगी। आज आपके सवाल भी होंगे जिसका जवाब मैं दूंगी, और आज ऐसे उपाय बताए जाएंगे जिससे आपके यहाँ धन की प्राप्ति होगी। आइए सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय बताती हूँ। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या बेटी की शादी नहीं हो रही है? हर सोमवार को लड़की सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर जाकर ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए थोड़ा सा दूध और जल मिलाकर चढ़ाए। वहीं मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का एक माला का जाप करें। शादी की संभावनाएं जल्दी बनती नजर आएंगी। सबसे पहले सैलरी खत्म होने की प्रॉब्लम, इस पर एक हाउसवाइफ का सवाल लिए लेते हैं। उनकी बात सुनते हैं, फिर मैं जवाब दूंगी। फैमिली गुरु, मेरे पति जो भी कमाते हैं वो सब खर्च हो जाता है और बिल्कुल भी सेविंग नहीं हो पाती है, तो आप बताइए कि मैं क्या करूं। देखिए, अगर आपके घर में पैसे में बरकत नहीं है तो ध्यान दीजिए, आप सैलरी का जो पैसा विड्रॉ करते हैं, अगर सैलरी बैंक में आ जाती है तो आप अपनी चेकबुक कहाँ रखते हैं और अपने खर्चे वाले पैसे कहाँ रखते हैं, इन दोनों को अलग अलग रखें। जो आपकी डेली खर्च का पैसा है, जो हर दिन खर्चने का पैसा है, उसको आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए। और जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट के पेपर्स हैं, ज्वेलरी है, आपके असेट्स हैं, एसेट्स के पेपर्स हैं, इन सबको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। जब साउथ वेस्ट में रखेंगे तो इनका चेहरा, जो इसका मुंह खुलेगा वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ खुलेगा। दैट इज़ द आइडियल पोजीशन। अदरवाइज आप जो रोज़ डेली खर्च के पैसे हैं उसे नॉर्थ में रखिए। आप उसको लगभग समझिए नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं, ईस्ट तक में रख सकते हैं। ऐसे रखने पर उन डेली के खर्चों के पैसों में बरकत होगी। अब उनकी बात कर लेते हैं जो घर में सैलरी लाते हैं, आपके पति। जानते हैं आपके पति का क्या सवाल है। फैमिली गुरु, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो भी कमाता हूँ वो कम ही लगता है, मुझे कोई उपाय बताएं प्लीज़। देखिए, कमाई और सोच ये दोनों अगर कोऑर्डिनेशन में चलते हैं तो ही कमाई में बरकत होती है। जो लाख रुपए महीना कमाता है उसके लिए भी कम है, जो 10,000 महीना कमाता है उसके लिए भी कम है, जो 1 करोड़ कमाता है उसके लिए भी कम है, और जो 100 करोड़ कमाता है उसके लिए भी कम है। हमेशा पैसे बरकत में रहे, ये कंटेंटमेंट की बात है। लेकिन अपने अंदर कंटेंटमेंट लाने से पैसों में बरकत आ जाती है। जब भी आप पैसे अपने घर सैलरी लाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा, फिक्स्ड अमाउंट, परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, रुपए की बात नहीं, 1%, आधा परसेंट, 0.5%, उतना इनकम आप चैरिटी के लिए निकालिए। जब आपका देने का दिल बड़ा हो जाता है तो आपको मिलने के दिल से भी बड़ा आना शुरू हो जाता है। इट्स ऑलवेज अबाउट, हम बोलते हैं ना, ये गिव एंड टेक की बात है, हम टेक एंड गिव की बात तो नहीं बोलते। तो जब आप गिव करते हैं, जब आपको देना आ जाता है तो आपको मिलना भी शुरू हो जाता है। लेकिन परसेंटेज फिक्स करें। अगर आप अमाउंट फिक्स कर देते हैं तो ग्रोथ नहीं होती। परसेंटेज फिक्स कर देने के बाद आपकी पैसे की ग्रोथ होती रहती है, उसी परसेंटेज पे आपका अमाउंट बढ़ता जाता है। ऐसे ही कुदरत काम करती है। अब उनकी बात करते हैं जो हाउसवाइफ होने के साथ साथ वर्किंग वुमेन भी हैं। देखिए, पैसा एक टूल है। अगर पैसा काम करने में आपका गोल बन जाएगा तो आप ज़िंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहेंगे। जब पैसा टूल रहेगा, एक चीज़ रहेगी खुशियाँ लाने की, अपॉर्चुनिटी लाने की, हैप्पीनेस लाने की अपने परिवार और दूसरों के चेहरे पर, तो ये टूल हमेशा आपके साथ चलेगा। ये आपकी ज़िंदगी का औजार बन जाएगा जो पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपनी लाइफ में हर महीने अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड कीजिए कि साल में एक बार मुझे अपने बच्चों को घुमाने लेके जाना है। उसके लिए अलग अलग बजट तैयार कीजिए। इसीलिए अब EMI सिस्टम इतना सिंपल आ गया है, क्योंकि एक बार पैसे खर्च करते हुए हमें चुभता है, लेकिन हर महीने थोड़े थोड़े अगर निकालते जाएं तो चुभता नहीं है। इसलिए डिफरेंट पिगी बैंक्स या पाउचेस बना लीजिए। हॉलीडे का एक, इमरजेंसी का एक, इस तरीके से आप बना लीजिए, और हर महीने उसमें कुछ कुछ पैसे स्टार्टिंग में ही डालते जाइए, तो पूरा महीना, पूरा साल आपका बजट गड़बड़ाएगा नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। कि दुकान और बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है? शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपनी फैक्ट्री या दुकान के दरवाजे के दोनों तरफ बाहर की ओर थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें। ध्यान रहे ऐसा करते हुए आपको कोई देखे नहीं। अब सैलरी से रिलेटेड और सवाल ले लेते हैं। महंगाई में फेस नहीं कर पा रहा और आदमी
दिन ब दिन ये होता जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बहुत हैरान होता जा रहा है। एक्सपेंसेस भी कम करना है, इनकम भी बढ़ा नहीं है, बस पर्स धीरे धीरे खाली हो रहा है। देखिए, अपनी सैलरी के कुछ परसेंटेजेस बांट दीजिए आप। जैसे आप अपनी सैलरी को 30 और फिर 40% निकालिए। सपोज कीजिए आप महीने में जो है 20,000 रुपये कमाते हैं, ठीक, तो पहले आप उसका 30% निकाल लीजिए, यानी कि लगभग आप अपनी सैलरी का 6,000 रुपये निकालेंगे। सपोज कीजिए आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो लगभग मानिए कि 3,000 रुपये आप पहले निकालेंगे हफ्ते 10 दिन के लिए, फिर आप निकालेंगे हफ्ते 10 दिन के लिए 3,000 रुपये और लास्ट के लिए 4,000 रुपये रख देंगे। जब आप अपनी सैलरी को ब्रेक करके देखेंगे और ब्रेक करके निकालेंगे तो अननेसेसरी खर्चों से आप बचेंगे। आपके घर पैसा आता है और वो आते ही गायब हो जाता है। लक्ष्मी जी की कृपा से आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको कुछ उपाय करने होंगे। जी हाँ, पैसा बचेगा। मंगलवार के दिन लाल चंदन, लाल गुलाब के फूल और रौली लीजिए। सब चीज़ों को लाल कपड़े में बांधकर आप एक हफ्ते के लिए घर के ही मंदिर में रख दें और सुबह शाम घी की बाती और धूपबत्ती किया करें। एक हफ्ते के बाद उनको घर की किसी या दुकान के किसी सेफ या गले या जहाँ पे आप पैसा रखते हैं वहाँ पे रख दें। आप देखेंगे कि आपकी इच्छा साकार होने लगी है। घर में इस तरह लाएं खुशहाली। अगर आप अपने घर में खुशहाली लाना चाहते हैं और शांति बनाए रखना चाहते हैं तो ये आसान सा उपाय करें। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को ये क्रिया शुरू करें। 11 थर्सडे तक लगातार करें। घर या व्यापार स्थल के मुख्य द्वार के एक कोने को गंगा जल से धो लें। इसके बाद स्वास्तिक बनाएं, उस पर चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ रख दें। इसके बाद दीवार पर बने स्वास्तिक को बार बार देखें। अगर वो खराब हो जाए तो सामान को इकट्ठा करके जल प्रवाह कर दें। ऐसा 11 बृहस्पतिवार करें। उसके बाद गणेश जी को सिंदूर चढ़ाकर उनके सामने 5 लड्डू रखकर भोग लगाएं। अब आप देखेंगे कि आपके घर में खुशहाली और शांति का माहौल बना रहेगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो यह आसान सा उपाय ज़रूर करें। आप स्वयं ही इसका फ़ायदा अनुभव करेंगे। अगर आपके लाख प्रयत्न करने के बाद भी आप अभी तक बेरोजगार हैं तो आप में हीन भावना घर कर गई है। ये उपाय करें। एक बिना दाग वाला पीला नींबू लें, उसके 4 बराबर टुकड़े कर लें। जब दिन ढल जाए तब चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में उन्हें एक एक करके फेंक दें और बिना पीछे मुड़े देखे घर आ जाएं। आपको जल्दी ही लाभ होगा। ये प्रयोग 7 दिन लगातार करें। आपके काम जल्दी बनेंगे और आपको रोजगार ज़रूर मिलेगा। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या है आज का तीसरा महा उपाय? ध्यान से सुनिए। क्या बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता? डॉक्टरों को दिखाने के साथ साथ एक काला रेशमी डोरा लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए डोरे में थोड़ी थोड़ी देर पर 7 गांठें लगाएं। इस डोरे को बच्चे के गले में या कमर में बांध दें, लेकिन हाँ, डॉक्टर से इलाज कराते रहें। इलाज के साथ ये उपाय करना है। आपको ऐसे वास्तु को भी बताना चाहती हूँ जिससे आपके घर पैसा बचेगा। सैलरी महीना खत्म होने से पहले खत्म नहीं हो जाएगी। बहुत काम की जानकारी है आपको देने जा रही हूँ, जिससे पति की सैलरी घर लाते ही आपके पैसे बचेंगे। धन में वृद्धि और बचत के लिए तिजोरी या जहाँ पर आप पैसे रखते हैं उसे घर के साउथ की दीवार से सटा कर रखें। इसका मुंह जो है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। तिजोरी घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में रखना अच्छा रहता है। इससे इस हिस्से में कहीं कोई गड्ढा या खिड़की नहीं होनी चाहिए। नल से पानी टपकना नुकसानदायक है। वास्तु के इस बात का खास ख्याल रखें कि नल से पानी का लगातार टपकते रहना आपके फाइनेंशियल लॉस की तरफ निशानी करता है। इसका ध्यान दीजिए। धन की कमी का बड़ा कारण ये माना गया है, जिसे बहुत लोग अनदेखा कर देते हैं। वास्तु के नियम के अनुसार नल से पानी का टपकते रहना धीरे धीरे धन के खर्च होते जाने का संकेत है। इसलिए नल में खराबी आ जाने पर तुरंत बदल देना चाहिए। देखिए, दीवार पर लटकता धातु का जो सामान है, ये शयन कक्ष में कमरे के प्रवेश द्वार के सामने वाली दीवार के बाएं कोने पर धातु की कोई चीज़ लटका कर रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह स्थान धन आने का स्थान होता है। या धातु का मतलब तांबा, सोना या चांदी से है। घर में कबाड़ कहीं भी नहीं रखना चाहिए। घर को साफ रखें। यह आजकल घरों की सबसे बड़ी समस्या है। घर की सबसे बड़ी कमी कि घर में टूटे फूटे बर्तन और कबाड़ को जमा करके रखने से घर में बेसिकली नेगेटिव ऊर्जा आती है। इसको घर से बाहर करें। टूटा हुआ बेड, पलंग भी घर में नहीं रखना चाहिए। ये बहुत से लोगों की घर की छत या सीढ़ी के नीचे कबाड़ जमा करके रखते हैं, जो धन वृद्धि में बाधक होता है।
आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। ऐसा देखा गया है कि माँ लक्ष्मी हमेशा लाल कपड़ों में होती हैं। लाल रंग मल्टीप्लिकेशन का रंग है, बढ़ाने का रंग है। इसीलिए सिंदूर, लाल कपड़े शादी पे लगाए जाते हैं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में खुशियों को अट्रैक्ट करती है। पैशन का रंग है। पैसे जब भी रखें रेड वॉलेट में रखें। वॉलेट अंदर और बाहर दोनों से रेड होना चाहिए। या सिंपल वॉलेट में भी रखते हैं तो लाल कपड़ा वॉलेट के अंदर डाल दीजिए या रेड पेपर लगा दीजिए। इससे आपके पैसों में बरकत आने लगेगी। मैं आपसे रुपए, पैसे, सैलरी पर और बात करूं, इससे पहले कुछ खास दिखाती हूँ। फेस्टिव सीज़न आ गया है और ऐसे में हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, ज्वेलरी की शॉपिंग करते हैं और उतना ही सोचते हैं कि हम अपने घर को भी एक नया लुक दे सकें। तो इस फेस्टिव सीज़न में आप अपने घर को किस किस तरह से सजा सकते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। और सबसे पहले ले चलती हूँ आपको एक बेडरूम लुक पे। एक फेस्टिव सीज़न में आप किस तरह से अपने बेडरूम को एक नया लुक दे सकते हैं। देखिए, इस तरह का आप एक लुक क्रिएट कर सकते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर लाइट्स के साथ एक प्ले किया गया है। साथ ही साथ ये जो मैं आपको बेडरूम दिखा रही हूँ, ये किसी भी एक गर्ल के लिए, अगर कोई आपकी लड़की है या फिर आप खुद अपना बेडरूम सजाना चाहती हैं तो इस तरह से आप सजा सकती हैं। सबसे पहले आप एंटर के बाद देखेंगे कि इस तरह के शेल्फ में आप अपने क्लोथ्स रख सकती हैं। और अगर नीचे के पोर्शन में आप देखें तो देखिए जितने भी आपके फुटवियर्स हैं वो यहाँ पर आप प्लेस कर सकती हैं, जिसमें शूज़, आपके हील्स, सभी कुछ यहाँ इजीली आ सकता है। इसके अलावा अगर कुछ हैंग करना चाहें तो देखिए इस तरह का भी एक स्पेस आप बना सकते हैं। कुछ और रखना चाहें बॉक्सेस में तो देखिए इस तरह के बॉक्सेस हैं, आप उसके साथ कुछ रख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए इस तरह का जो ऊपर का शेल्फ है ये आप किसी डिकॉर आइटम पे, जैसे खासतौर पे यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर स्टैंड प्लेस किया गया है। इसमें इयररिंग्स हैंग किए गए हैं जो कि खूबसूरत तो लगते ही हैं, एक डेकोरेटिव आइटम के तौर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं और बेहद कन्वीनियंट है। और अगर आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं आपके एथनिक वेयर को और आपके वेस्टर्न वेयर्स को तो देखिए इस तरह के शेल्फ के साथ आप वेस्टर्न वेयर रख सकते हैं। एथनिक वेयर के लिए देखिए आप इस तरह के एक पोर्शन में आप अपने सभी सूट्स जो हैं वो कैरी कर सकते हैं। और साथ ही उसी तरह से अगर आप डिफरेंस दिखाना चाहें तो इस तरह से आप उसमें फुटवेयर्स का भी एक अलग सेक्शन रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें आपके बेड की तो देखिए बेड के ठीक कॉर्नर पे एक बहुत ही खूबसूरत लैम्प के साथ प्ले किया गया है। इस लैम्प के अलावा आप क्योंकि बेड के बिल्कुल पास में है, बेहद कन्वीनियंट भी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो देखिए अपनी विंडो को इस तरह से प्ले कर सकते हैं लाइट्स के साथ, क्योंकि दशहरा है, नवरात्रि है, दिवाली है और ऐसे में लाइट्स को बेहद शुभ भी माना जाता है, खूबसूरत तो लगती ही है। तो इस तरह से आप प्ले कर सकते हैं कुछ लाइट्स के साथ। वॉल को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि किस तरह से घर की वॉल को डेकोर किया जाए। तो ये देखिए वॉल्स के साथ आप देख सकते हैं कि इस तरह के आप वॉचेस हैंग कर सकते हैं। कुछ अगर फ़ोटोज़ लगाना चाहें तो उसके लिए भी आप एक स्पेस बना सकते हैं। और इस तरह की पेंटिंग्स के साथ अगर आप टेबल के साथ कुछ अपनी बुक्स रखना चाहें या फिर कुछ और होम डेकोर आइटम आप रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। आप देखिए कि बालकनी को भी आप इस तरह से सजा सकते हैं। अगर आपकी बालकनी स्पेशियस है तो आप एक सोफ़ा रख सकते हैं अलॉन्ग विथ अ टेबल। और क्योंकि बालकनी में फ्लावर्स, पॉट्स, प्लांट्स सभी बहुत खूबसूरत लगते हैं तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए टेबल पे भी आप चाहें तो छोटे छोटे साइज़ के आप फ्लावर रख सकते हैं। एक हैंगिंग चेयर बहुत इन है इन दिनों, बहुत खूबसूरत भी लगती है। सुबह या शाम के वक्त आप इस तरह के हैंगिंग चेयर्स पे भी आप कंफर्टेबली अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक पोर्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लावर्स और पॉट्स को दिया गया है और इसी प्लॉट्स में आप देखेंगे कि जो भी आपके यूज़फुल प्लांट्स हैं उनको आप लगा सकते हैं या इस तरह के कुछ डेकोरेटिव आइटम्स को आपके साथ आप प्ले कर सकते हैं। अभी शो में आपके मतलब की जानकारी बाकी है, लेकिन अभी जानिए आज का चौथा महा उपाय। क्या आप डिप्रेशन से परेशान हैं? संडे की रात को सोते समय अपने सिरहाने की तरफ 325 ग्राम दूध रखकर सोएं। मंडे को सुबह उठकर सबसे पहले इस दूध को किसी कीकर या पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग खाने में कद्दू जरूर लें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%।
वृश्चिक राशि वाले लोग सुबह भजन सुने। भाग्य साथ दे रहा है आपका 54%। मिथुन राशि वाले लोग दूध से बने प्रसाद का कल भोग लगाएं और गरीबों में बांटें। लक साथ दे रहा है आपका 52%। कर्क राशि वाले लोग सुबह जूस पीजिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। सिंह राशि वाले लोग बुजुर्गों को फल दें कल गरीब बुजुर्गों को। भाग्य साथ दे रहा है आपका 53%। कन्या राशि वाले लोग डॉग को रोटी खिलाइए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। तुला राशि वाले लोग शाम को घर में धूप जलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। वृश्चिक राशि वाले लोग लहसुन बिल्कुल ना खाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 55%। धनु राशि वाले लोग शिवजी पार्वती जी की पूजा कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 60%। मकर राशि के लोग लंच में दही जरूर लीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। कुंभ राशि वाले लोग अंकुरित अनाज खाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। मीन राशि वाले लोग गाय की खूब सेवा कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। फेसबुक पर नेहा बेस्ट ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, नेहा को बहुत दिनों से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं जिससे वो बहुत परेशान है और उपाय जानना चाहती हैं। नेहा, नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए कुछ दिन चंदन का टीका लगाकर ओम का जाप करिए, आपके नेगेटिव थॉट्स हटने लगेंगे। 5 संडेज आपको ये लगातार करना है, बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन डिप्रेशन है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, इलाज बहुत ज़रूरी है। शो खत्म होने से पहले जानिए आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। सवाल ये है कि क्या फंसा हुआ पैसा नहीं मिल रहा है आपको? रोज़ सुबह नहाने के बाद सूरज को जल अर्पित करें। उस जल में 11 बीज लाल मिर्च के डाल दें और सूर्य भगवान से पैसे वापसी की प्रार्थना करें। इसके साथ ही ओम आदित्याय नमः का जाप करें। क्या आपके घर को किसी की बुरी नज़र लग गई है और आपको पता ही नहीं? कई बार पता चल जाता है, कई बार पता नहीं चलता। क्या करें इस नज़र को हटाने के लिए और क्या करें खुद को बचाने के लिए, ये सब हम कल जानेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।